आप सभी का कुशवाहा स्टडी नंबर 1 चैनल के ऊपर स्वागत है। जो भी चैनल के ऊपर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को दबा लेना, जिससे कि आपकी कोई भी क्लास छूटे ना। आज की क्लास में हम आपको 5वें के क नंबर से आपको बताएंगे और हमने पिछले क्लास में चौथे के घ नंबर तक के सवाल बता दिए थे। तो आज की क्लास में हम आपको 5वें के क नंबर से बताएंगे और ये जो 5वें का क नंबर का सवाल है, इस सवाल को आपको अच्छे से देखना है, क्योंकि यह जो सवाल है, यह सवाल हर साल पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, तो देखो इसमें लिखा है सिद्ध कीजिए कि अंडर रूल 7 एक अपरमेय संख्या। ठीक है, सवाल हमसे ये कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि अंडर रूल 7 एक अपरमेय संख्या। ठीक है, हमें यह सिद्ध करना है कि अंडर रूल 7 एक अपरमेय संख्या। ठीक है, तो देखो इसका जो है हम उल्टा मान के इसे सिद्ध करते हैं। ठीक है, सवाल में कह रहा है अंडर रूल 7 एक अपरमेय संख्या। ठीक है, हम क्या करेंगे, इसका जो है उल्टा मानेंगे। ठीक है, हम मान लेंगे माना अंडर रूल 7 एक परमेय संख्या। ठीक है, देखिए हमने मान लिया माना अंडर रूल 7 एक परमेय संख्या है। ठीक है, तो देखो हमने जो है अंडर रूल 7 को परमेय संख्या माना है। ठीक है, तो अंडर रूल 7 को परमेय संख्या माना है, तो इसे जो है हम P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, जहां P और Q क्या है, P और Q जो है सहअभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, तो देखो लिख देंगे, तो देखिए हमने लिख दिया जहां P तथा Q सहअभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, तो देखो सहअभाज्य संख्याएं का मतलब ये होता है कि P और Q का जो HCF होगा 1 होगा। ठीक है, अब देखो इसे समीकरण 1 बना लेंगे। समीकरण 1 का दोनों ओर वर्ग करेंगे। ठीक है, तो देखो हमने लिखा समीकरण 1 का दोनों ओर वर्ग करने पर। ठीक है, तो देखो इसका दोनों ओर वर्ग कर देंगे, अंडर रूल 7 इसका वर्ग कर देंगे और P बटे Q इसका वर्ग कर देंगे। ठीक है, तो देखो अंडर रूल 7 का वर्ग करेंगे तो वर्ग से अंडर रूल कैंसिल। ठीक है, तो 7 आएगा, P का वर्ग करेंगे P स्क्वायर होगा। ठीक है, Q का वर्ग करेंगे Q स्क्वायर होगा। ठीक है, अब देखो इसके बटे में लिखेंगे 1 और कैंची गुणा करा देंगे। ठीक है, तो देखो Q स्क्वायर का गुणा 7 में, तो क्या आएगा 7 Q स्क्वायर आएगा। ठीक है, P स्क्वायर का गुणा 1 में करेंगे तो क्या आएगा P स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो देखो Q स्क्वायर बराबर क्या होगा, P स्क्वायर बट्टे 7 होगा। ठीक है, Q स्क्वायर के गुणा में 7 है, तो इसको हिस्सा ले जाएंगे तो P स्क्वायर के बट्टे में लिखेंगे। ठीक है, अब देखो इसे बना लेंगे समीकरण दूसरा। ठीक है, तो देखो P स्क्वायर जो है 7 से विभाज्य है। ठीक है, तो देखो P भी 7 से विभाज्य होगा। ठीक है, तो देखो लिख देंगे P स्क्वायर 7 से विभाज्य है। ठीक है, P स्क्वायर 7 से विभाज्य है, तो देखो P स्क्वायर 7 से विभाज्य है तो P भी 7 से विभाज्य होगा। ठीक है, तो लिख देंगे P भी 7 से विभाज्य, P भी 7 से विभाज्य होगा। ठीक है, P स्क्वायर 7 से विभाज्य है तो P भी 7 से विभाज्य होगा। ठीक है, देखो जैसे 49 लिखा है, 49 जो है 7 से विभाज्य हो जाएगा। ठीक है, तो देखो 49 जो है 7 का वर्ग होता है। ठीक है, तो देखो 7 जो है 7 से विभाज्य हो जाएगा। ठीक है, तो देखो इसका मतलब ये हुआ P स्क्वायर जो है 7 से विभाज्य है, तो देखो P भी 7 से विभाज्य होगा। ठीक है, तो देखो हमने यही लिखा है P स्क्वायर 7 से विभाज्य है, तो देखो P भी 7 से विभाज्य होगा। ठीक है, देखो P स्क्वायर जो है 7 से विभाज्य है और P भी 7 से विभाज्य है। ठीक है, यानी देखो P का एक गुणनखंड क्या होगा, P का एक गुणनखंड 7 होगा। ठीक है, जब भी जो है यह जो है 7 से विभाज्य होगा। ठीक है, तो देखो मान लेंगे P बराबर मान लेंगे 7m। ठीक है, तो देखो लिखेंगे माना P बराबर 7m। ठीक है, अब देखो इसे समीकरण तीसरा बना देंगे
और इसका दोनों ओर वर्क कर देंगे। ठीक है, तो देखो लिखेंगे समीकरण 3 का दोनों ओर वर्ग करने पर। ठीक है, समीकरण 3 का दोनों ओर वर्ग करने पर। ठीक है, दोनों ओर वर्ग कर देते हैं, p का वर्ग कर दो और 7m का वर्ग कर दो। ठीक है, तो देखो p का वर्ग करेंगे p स्क्वायर। ठीक है, 7 का वर्ग करेंगे 7 7 49, m का वर्ग करेंगे m स्क्वायर। ठीक है, अब देखो p स्क्वायर का मान समीकरण 2 में रख दो। ठीक है, तो देखो लिख देंगे p स्क्वायर का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, p स्क्वायर का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, तो देखो क्यूब स्क्वायर ये जो करते हो, p स्क्वायर की जगह देखो क्या लिखेंगे, p स्क्वायर की जगह लिखेंगे 49 m स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, बटे 7। ठीक है, अब देखो 49 जो है 7 से विभाज्य हो जाएगा। ठीक है, 7 7 49। ठीक है, तो देखो क्यू स्क्वायर बराबर 7 m स्क्वायर ये आएगा। ठीक है, तो देखो m स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर। ठीक है, और 7 जो है m स्क्वायर के गुणा में है। ठीक है, तो देखो 7 को इस साइड लाएंगे तो क्यू स्क्वायर के बट्टे में लिखेंगे। ठीक है, तो देखो इससे हमें ये पता चल रहा है कि क्यू स्क्वायर जो है 7 से विभाज्य है, तो क्यू भी 7 से विभाज्य होगा। ठीक है, तो देखो लिख देंगे क्यू स्क्वायर 7 से विभाज्य है, तो क्यू भी 7 से विभाज्य होगा। ठीक है, तो देखो p और q जो है दोनों किससे विभाज्य है, तो देखो जो p और q है दोनों जो है 7 से विभाज्य हैं। ठीक है, p तथा q दोनों 7 से विभाज्य हैं। ठीक है, तो देखो इससे हमें ये पता चलता है कि p और q दोनों जो है 7 से विभाज्य हैं, तो जो है p और q का दोनों का जो HCF होगा 7 होगा। ठीक है, और हमने ऊपर जो है यह माना था कि p और q सहअभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, तो देखो p और q जो है सहअभाज्य संख्याएं थी, तो देखो p और q का जो HCF होगा 1 होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे p और q दोनों जो है 7 से विभाज्य है। इसका मतलब ये है कि p और q का जो HCF होगा 7 होगा। ठीक है, तो यह जो है हमारी कल्पना के विरुद्ध है। ठीक है, यह हमारी कल्पना के विरुद्ध है। ठीक है, अतः अंडर रूल 7 एक अपरमेय संख्या है। ठीक है, तो देखो हमें जो है यह सिद्ध करना था कि अंडर रूल 7 एक अपरमेय संख्या है, तो हमने जो है सिद्ध कर दिया अंडर रूल 7 एक अपरमेय संख्या है। ठीक है, इस सवाल को आपको जो है 3 बार लगा लेना है। यदि यह जो सवाल है यदि आपके पेपर में आ जाए तो आप लोगों को जो है छोड़ के नहीं आना है। ठीक है, इसी कायदे का सवाल आता है, सिर्फ जो है संख्या चेंज हो जाती है। इसमें लिखा है अंडर रूल 7 एक अपरमेय संख्या है, या तो सवाल ऐसा ही पेपर में आ सकता है, या तो ऐसा आ सकता है कि अंडर रूल 5 एक अपरमेय संख्या, यह सवाल ऐसा आ सकता है कि अंडर रूल 3 एक अपरमेय संख्या, या ऐसा आ सकता है कि अंडर रूल 2 जो है अपरमेय संख्या है। ठीक है, ये जो है एक ही कायदे के सवाल हैं, यह जो सवाल हैं एक ही तरीके से लगते हैं। ठीक है, जैसे हमने इस सवाल को लगाया वैसे ही जो है वो सवाल लगाए जाते हैं। ठीक है, यदि आप लोगों के एग्जाम में किसी भी प्रकार का सवाल आ जाए तो आप लोगों से बन जाना चाहिए। इस सवाल को आपको 3 बार लगा लेना है, और इसी कायदे के जितने सवाल आते हैं अंडर रूल 3 अपरमेय संख्या, अंडर रूल 2 अपरमेय संख्या, तो आपको जो है उन सभी को हल कर लेना है। ठीक है, कि पेपर में कोई सवाल आ जाए तो आप लोग जो है छोड़ के नहीं आएंगे। ठीक है, अब आपको ख नंबर का सवाल देखना है। इसमें लिखा है यदि साइन b प्लस सी माइनस ए बराबर कॉस सी प्लस ए माइनस बी बराबर
tan a प्लस बी माइनस सी बराबर 1। ठीक है, तो देखो हमें जो है ए बी सी के मान निकालना है। ठीक है, तो देखिए यह जो मान दिया गया है तो यह मान जो है 1 के बराबर है। ठीक है, तो देखिए ऐसा लिख सकते हैं साइन बी प्लस सी माइनस ए बराबर 1, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए साइन बी प्लस सी माइनस ए बराबर 1। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखो साइन बी प्लस सी माइनस ए और 1 जो है किसका मान होता है, तो देखो 1 जो है साइन में साइन 90 अंश का मान होता है। ठीक है, 1 जो है साइन 90 अंश का मान होता है। ठीक है, तो देखो साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो देखो b प्लस सी माइनस ए बराबर क्या होगा, बराबर 90 अंश होगा। ठीक है, तो देखो इसे समीकरण 1 बना लेंगे। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, इसे जो है 1 के बराबर करेंगे। ठीक है, तो देखो लिखेंगे cos c प्लस ए माइनस बी बराबर 1। ठीक है, तो देखो cos c प्लस ए माइनस बी बराबर, अब आपको ये देखना है कि cos में 1 जो है किसका मान होता है। ठीक है, तो देखो 1 जो है cos 0 अंश का मान होता है। ठीक है, 1 जो है cos 0 अंश का मान होता है। ठीक है, तो देखो cos से cos कैंसिल हो जाएगा, तो देखो c प्लस ए माइनस बी बराबर क्या होगा, 0 अंश होगा। ठीक है, तो अब देखो अब क्या करेंगे, इसको जो है 1 के बराबर करेंगे। ठीक है, क्योंकि यह सब जो है 1 के बराबर है। ठीक है, तो देखो अब देखो इसे जो है इसके बराबर करेंगे। ठीक है, तो देखो tan a प्लस बी माइनस सी बराबर 1। ठीक है, तो अब देखो tan a प्लस बी माइनस सी और देखो 1 जो है tan 45 अंश का मान होता है। ठीक है, तो देखो tan से tan कैंसिल। ठीक है, तो देखो a प्लस बी माइनस सी बराबर 45 अंश ये होगा। ठीक है, तो देखो इसे समीकरण दूसरा बना लेंगे और इसे समीकरण तीसरा बना लेंगे। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ेंगे। ठीक है, तो देखो लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर। ठीक है, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ेंगे। ठीक है, तो देखो लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर। ठीक है, तो देखो समीकरण 1 हमारा ये है, समीकरण 2 हमारा ये है। ठीक है, तो हमें समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ना है। ठीक है, तो देखो इस साइड का इसी साइड से जोड़ो और इस साइड का इसी साइड से जोड़ो। ठीक है, तो देखो इस साइड का इसी साइड से जोड़ेंगे, तो देखो लिखेंगे b प्लस सी माइनस ए। ठीक है, इसको इससे जोड़ना है। ठीक है, प्लस सी प्लस ए माइनस बी। ठीक है, बराबर इसको इससे जोड़ना है। ठीक है, तो देखो लिखेंगे 90 अंश प्लस 0 अंश। ठीक है, तो अब देखो माइनस से प्लस से कैंसिल। ठीक है, और देखो प्लस का बी माइनस का बी कैंसिल। ठीक है, सी और सी क्या होगा, 2c होगा। ठीक है, 2c होगा। ठीक है, 1c क्या होगा, 2c होगा। ठीक है, और देखो 90 अंश और 0 अंश को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 90 अंश आएगा। ठीक है, तो देखो c बराबर क्या होगा, 90 अंश बटे 2 होगा। ठीक है, क्योंकि देखो c के गुणा में जो है 2 लगा है। ठीक है,
तो इसको जो है इस साइड लाएंगे तो 90 के बट्टे में लिखेंगे, ठीक है। अब देखो भाग दे देंगे, ठीक है। तो देखो 2 का भाग देंगे तो 45 दूनी 90 होता है, ठीक है। तो देखो सी का मान आ जाएगा 45 अंश, ठीक है। तो देखो हमने जो है सी का मान निकाल लिया और हमें अब क्या करना है, हमें जो है ए और बी के मान और निकालना है, ठीक है। तो देखो अब क्या करेंगे, अब देखो समीकरण 2 और 3 को जोड़ेंगे, ठीक है। अब देखो हम समीकरण 2 और 3 को जोड़ेंगे, ठीक है। तो देखो लिखेंगे समीकरण 2 और समीकरण 3 को जोड़ने पर, ठीक है। तो देखो हमें समीकरण 2 और समीकरण 3 को जोड़ना है, ठीक है। तो देखो समीकरण 2 हमारा ये है और समीकरण 3 हमारा ये है, ठीक है। तो देखो इस साइड का इसी साइड से जोड़ो, ठीक है। तो देखो जोड़ेंगे c प्लस a माइनस बी, ठीक है। और देखो a प्लस बी माइनस सी, ठीक है। और देखो 0 अंश और 45 अंश इसको जोड़ेंगे, ठीक है। तो अब देखो माइनस बी प्लस बी कैंसिल, ठीक है। माइनस सी प्लस सी कैंसिल, ठीक है। एक क्या होगा, 2 होगा, ठीक है, बराबर 45 अंश, ठीक है। तो देखो a बराबर क्या होगा, 45 अंश बटे 2 होगा, ठीक है। तो देखो इसे जो है ऐसा लिख सकते हैं, 22 दूनी क्या होता है, 22 दूनी 44, 44 एक 45, ठीक है। तो देखो 45 अंश बटे 2 को लिख सकते हैं 22 सही 1 अंश बटे 2, ठीक है। इसका गुणा इसमें होता है, जो ऊपर लिखा होता है उसे जोड़ा जाता है, ठीक है। 22 दूनी 44, 44 एक 45, ठीक है। तो 45 अंश बटे 2 आएगा, ठीक है। तो देखो 45 अंश बटे 2 को ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखो ए का मान निकल आया। अब देखो क्या करेंगे, ए और सी का मान समीकरण 3 में रख देंगे, ठीक है। अब हमें ए और सी के मान समीकरण 3 में रखना है, ठीक है। तो देखो समीकरण 3 हमारा ये है, ठीक है। एक ही जगह क्या लिखेंगे, एक ही जगह लिखेंगे 45 अंश बटे 2, ठीक है। 45 अंश बटे 2 लिखेंगे, ठीक है, प्लस बी, ठीक है, माइनस सी। सी की जगह क्या लिखेंगे, सी की जगह लिखेंगे 45 अंश, क्योंकि सी का मान 45 अंश है, ठीक है, बराबर 45 अंश, ठीक है। अब देखो 45 अंश बटे 2 प्लस बी बराबर 45 अंश, ठीक है, 45 अंश, ठीक है। इसको इस साइड ले जाएंगे, ठीक है, तो प्लस का 45 अंश हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो 45 अंश बटे 2, ठीक है, प्लस बी, ठीक है, इसके बटे में 1 लिख लेंगे, ठीक है। 45 अंश क्या होगा, 90 अंश होगा, ठीक है। अब देखो इसमें जो है 2 लासा ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा 45 अंश, ठीक है, प्लस 1 का भाग 2 में, ठीक है। तो 2 बार जाएगा, 2 का गुणा बी में, ठीक है। तो 2 भी होगा, ठीक है, 90 अंश, ठीक है, बटे में 1 लिखेंगे, कैंची गुणा करा देंगे, ठीक है। अब देखो इसका गुणा 1 में कराएंगे, यही आएगा, ठीक है। 45 अंश प्लस 2b, ठीक है, बराबर 90 गुणे 2 तो क्या होगा, 180 अंश होगा, ठीक है। अब देखो 2b बराबर 180 अंश माइनस 45 अंश, ठीक है। अब देखो 2b बराबर 180 अंश में से 45 अंश घटा देंगे, ठीक है। तो देखो 10 में 5 जाएगा, 5 बचेगा, 7 में से 4 जाएगा, 3 बचेगा, ठीक है। तो देखो 2b बराबर होगा 135 अंश, ठीक है। तो देखो b बराबर 135 अंश बटे 2, ठीक है। तो अब देखो b बराबर, इसे क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 67 सही 1 अंश बटे 2, ठीक है।
क्योंकि देखो 67 दूनी क्या होता है 134 होता है, 134 प्लस 1 135, ठीक है। तो देखो 135 अंश बटे 2 को लिख सकते हैं 67 सही 1 अंश बटे 2, ठीक है। तो हमें जो है ए और बी और सी के मान निकालना था, तो हमने जो है ए और बी और सी के मान निकाल लिए, ठीक है। ए का मान हमने ये निकाला, ठीक है, और हमने बी का मान ये निकाला और सी का मान हमने ये निकाला, ठीक है। अब आपको 5वें का घ नंबर का सवाल देखना है। इसमें लिखा है यदि बिंदु पी एम 3 बिंदुओं ए माइनस 2/5, 6 तथा बी 2,8 को मिलाने वाला रेखाखंड पर स्थित हो, ठीक है। तो एम का मान हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए 5वें का घ नंबर का सवाल है, ठीक है। बिंदु ए के निर्देशांक दिए गए हैं और बिंदु बी के निर्देशांक दिए गए हैं और बिंदु पी के निर्देशांक दिए गए हैं, ठीक है। पी बिंदु इन बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड पर स्थित हो, ठीक है। पी बिंदु इन बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड पर स्थित हो, ठीक है। तो हमें जो है एम का मान निकालना है, ठीक है। तो देखिए इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड का समीकरण होता है y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1 x माइनस x1, ठीक है। दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड का समीकरण ये होता है, ठीक है। तो देखो यह जो है x1 का मान है और यह जो है y1 का मान है, ठीक है। और देखो यह जो है x का मान है और यह जो है y का मान है, ठीक है। तो देखो यह जो है x2 का मान है और यह जो है y2 का मान है, ठीक है। तो देखो इसमें रख देते हैं y का मान क्या है, y का मान 3 है, 3 लिखेंगे, माइनस y1 क्या है, y1 6 है, 6 लिखेंगे, y2 क्या है, y2 जो है 8 है, 8 लिखेंगे, माइनस y1 क्या है, y1 6 है, x2 क्या है, x2 जो है 2 है, माइनस x1 क्या है, x1 जो है 2/5 है, ठीक है। माइनस का 2/5 है, ठीक है। तो प्लस का लिखा जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखो इसकी जगह माइनस वाला मान रखेंगे तो माइनस में माइनस का गुणा हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो चिन्ह है प्लस का हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो x का मान क्या है, x का मान m है, माइनस x1 का मान क्या है, x1 का मान 2/5 है, ठीक है। माइनस का तो प्लस का 2/5, ठीक है। अब देखिए 3 में से 6 घटा देंगे, माइनस की संख्या बड़ी है, माइनस का 3 आएगा, ठीक है। 8 में से 6 घटा देंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा, ठीक है। नीचे देखो इसके बटे में 1 लिख सकते हैं, ठीक है। लासा आ जाएगा, 5 लासा आ जाएगा, ठीक है। तो 1 का भाग 5 में देंगे, 5 बार जाएगा, 5 का गुणा 2 में कर देंगे, 5 दूनी 10 होगा, ठीक है। 5 का भाग 5 में 1 बार जाएगा, 1 का गुणा 2 में कर देंगे, 2 एकम 2, ठीक है। यहाँ देखो इसमें जो है 5 लासा ले लेंगे, तो अब देखो इसके बटे में 1 लिख लेंगे, 1 का भाग 5 में देंगे, 5 बार जाएगा, 5 का गुणा m में 5m होगा, ठीक है। 5m प्लस 5 का भाग 5 में 1 बार में 5 आएगा, 1 का गुणा 2 में, तो 2 एकम 2 होगा, ठीक है। अब देखो -3 2, ठीक है। और इसका जो है पलट के गुणा हो जाएगा, ठीक है। तो 5 का गुणा हो जाएगा ऊपर, ठीक है। और देखो 10 और 2 क्या होगा, 10 2 12 होगा, ठीक है। अब देखो 5m प्लस 2, ठीक है, बटे 5, ठीक है। तो अब देखो -3 5 गुणे 2 10 होगा, ठीक है। 10/12, ठीक है। और देखो 5m प्लस 2/5, ठीक है। अब आगे देखो, अब देखिए -3 जो करते हो, ठीक है।
10 का अंदर गुणा करा दो, 10 पना 50, ठीक है, 50 एम होगा, ठीक है। 10 का गुणा 2 में कर दो, 10 दूनी 20 होगा, ठीक है, बट्टे 12 का गुणा 5 में, 12 पंचे 60 होगा, ठीक है। अब देखो इसके बट्टे में लिखेंगे 1 और कैंची गुणा करा देंगे, ठीक है। तो देखो इसका गुणा 1 में कराएंगे तो यही आएगा 50 एम प्लस 20, ठीक है। और देखो 60 गुणे 3 करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 180 आएगा, ठीक है। तो अब देखो 50 एम जो कहते हो 20 को इस साइड ले जाएंगे, ठीक है। तो देखो क्या होगा, माइनस का 20 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 50 एम, ठीक है, इन दोनों को जोड़ेंगे, ठीक है, क्या होगा, माइनस का 200 होगा, ठीक है। क्योंकि यदि संख्याओं में यदि सेम चिन्ह होते हैं तो संख्या क्या होती है, जुड़ जाती है, ठीक है। और जो है सेम चिन्ह आता है, ठीक है। तो देखो m बराबर माइनस 250 को लिखा जाएगा इसके बट्टे में, ठीक है। अब देखो 0 से 0 कैंसिल, ठीक है, 5 का भाग दे देंगे, 5 को 20, ठीक है। तो देखो m का मान आ जाएगा -4, ठीक है। m का जो मान है -4 आएगा, ठीक है। हमें जो है m का मान निकालना था तो हमने जो है m का मान निकाल लिया, m का मान आया -4